नमस्कार दोस्तों, रैबिट फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम राहुल पटेल और आज का हमारा टॉपिक है आखिर रैबिट क्यों मरता है। बहुत सारे हमारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए, अचानक से जैसे रैबिट खा रहा है, धीरे धीरे वो फीड कम करता है और फिर वो डेड हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ना ही उसको सीआरडी होती है, ना ही नोज पे कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, और ना ही वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है। पहले दो एक दिन पहले हल्का सुस्त पड़ता है और फिर एकदम से उसकी डेड हो जाती है। चारों पैर एकदम से वो टाइट करता है, ऐसे 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 खूब चलाता है और इसे गर्दन पीछे की तरफ टेढ़ी करता है और फिर थोड़ी देर में वो मर जाता है। यह अक्सर कहते हैं, रात में हमने देखा रैबिट को, सुबह जब आए हमने अपने रैबिट को देखा, उसकी डेड हो चुकी थी। तो इसका क्या कारण है, आज हम आपको बताएंगे। इसका मेन जो कारण है, इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, कॉक्सियोडेसिस, मतलब कॉक्सियोडेसिस। ये एक बीमारी है। कॉक्सियोडेसिस बकरी, कुत्ता, खरगोश, कुक्कुट यानी जो मुर्गी हैं, इस तरीके के जो पशु हैं, इनके पाचन तंत्र को बहुत बुरी तरीके से ग्रसित कर देता है। इसका कारण क्या होता है, आइमोनिया नामक प्रोटोजोआ होता है। ये एक, मतलब इसका जो कारक है आइमोनिया नामक प्रोटोजोआ है, जो पशु मल मूत्र खा लेता है, जिसके कारण ये संक्रमण उनके अंदर हो जाता है। और फिर यदि ऐसा पशु दूसरे पशु के संपर्क में रहता है तो धीरे धीरे वो जो आइमोनिया का प्रोटोजोआ है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और फिर पशु धीरे धीरे बीमार होता है। उसका लंग्स बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है, जैसे कि आप डिस्प्ले स्क्रीन पर हमारे साइड में देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स आ रही थी। अभी हम इसकी आगे, आज हमारे फॉर्म में, जो मतलब ऐसा नहीं कि आप नए हैं और आप ही ऐसी दिक्कतें। आज मैंने अपने फॉर्म में देखा, एक मादा थी, वो करीब 15 दिन हो गए हैं उसको बच्चे देते हुए, उसके 15 दिन के बच्चे भी हो गए हैं। और मैंने देखा वो अपने केज में डेड पड़ी हुई है। अचानक से जब मैं आया, मैंने देखा कि अरे ये तो डेड है। तो आइजमोनिया का जो संक्रमण है, आप कैसे पहचानेंगे कि इस जानवर के ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आपके पास जैसे 5 या 6 पेट हैं, उसमें से कोई जान ऐसा रैबिट है जो फीड नहीं खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि आपका जो रैबिट है वो बचे, या आप इस बीमारी के लक्षण को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए आप लोगों को हम 1 मिनट रुकिए, एक रैबिट ला के हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस बीमारी को आप भांप सकते हैं। देखिए, ये एक न्यूजीलैंड वाइट पेट है, मतलब न्यूजीलैंड वाइट रैबिट है। न्यूजीलैंड वाइट रैबिट की पहचान क्या है, इसकी भूरी आंखें और ये बिल्कुल वाइट, कहीं से भी कोई दूसरे कलर का कोई पेट नहीं। अब जो कॉक्सियोडेसिस बीमारी है, लीवर के पाचन तंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो हम कॉक्स, जैसे आपके पास इतने इतने जो बुनी हैं, करीब 10 या 12 या 4 या 6 जो भी बुनीज हैं, इनके अंदर हम कैसे पहचानेंगे कॉक्सियोडेसिस की बीमारी हो गई है, जिसके कारण ये फीड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बुनीज को ऐसे पकड़ेंगे और उसका जो तो इसका ये जो पेट है, देखिए यहाँ पर, ये मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला, इसको देखेंगे उल्टा करके, ये काला काला तो नहीं दिख रहा है। यदि ये पोर्शन यहाँ पर काला काला दिखता है, ब्लैक कलर में, हल्का ब्लैक कलर में दिखता है, और आपका जो रैबिट है वो फीड कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसका मतलब समझिए कि कॉक्सियोडेसिस की बीमारी हो गई है। आई आइमोनिया नामक प्रोटोजोआ ने इसके पाचन तंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, देखिए ये एक बीमारी है, इंटरनल पैरासिटाइसिस, मतलब जो आंतरिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब खरगोश के शरीर में। ऐसी कंडीशन में हमने बताया है कि इंटरनल पेस्टिसाइजेस के लिए आपको हाईटेक, देखिए ऐसी कंडीशन में हाईटेक भी एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इतना कारगर सोल्यूशन नहीं है। हाईटेक दे भी सकते हैं, उससे थोड़ा फायदा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि आपका एक पेट आ गया है तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। इस समस्या के लिए हम क्या करते हैं, इस जानवर को
नियमित तौर पर Li52 देते हैं ताकि उसका लीवर साफ रहे। और यदि उसके आइमोनिया नामक प्रोटोजोआ का संक्रमण हो गया, कॉक्सियोडेसिस की बीमारी आ गई है, तो जैसे एक पेट के आ गई है तो उसके लिए आप क्या, इसे एक पेट के आ गई है उसके लिए आप क्या करेंगे, 1/4 टैबलेट मेट्रोनिडाजोल 400 mg। देखिए मेट्रोनिडाजोल देखिए आप लोग, ये मेट्रोनिडाजोल टैबलेट है जो कि हम ला के रखे हुए हैं अपने रैबिट्स के लिए। आप क्या करेंगे, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट, एक जो छोटी बुनी है देखिए इसको 4 mg चाहिए, सिर्फ 4 mg ही एक ऐसी बुनीस को चाहिए। यदि आपके पास ऐसी बीमारी एक भी पेट में आ गई है तो आप क्या करेंगे, मेट्रोनिडाजोल एक टैबलेट एक बाल्टी पानी में आप डालेंगे और वो पानी सारे अपने रैबिट्स को दे देंगे। ये ऐसी समस्याएं ना आए, इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ऐसी समस्याएं ना आए इसके लिए आपको क्या करना है, जो रैबिट के फीड का पॉट है उसको पूरी तरीके से क्लीन करिए, जिसमें आप पानी देते हैं उसको ब्लीच से एकदम साफ करिए। और तीसरी बात, उसका जो केज है वो पूरी तरीके से साफ करिए, बिल्कुल इन्फेक्शन रहित करिए, डिसइंफेक्ट करिए उसको। और तीसरी बात देखिए और क्या आती है कि आसपास कोई बुरी बदबू या स्मेल ऐसी समस्याएं ना हो, खरगोश किसी गंदगी के टच में ना आता हो। देखिए इसीलिए हमने ऐसे केज सिस्टम बनाया हुआ है। हम चाहते तो इतने बड़े फॉर्म में चारों तरफ जालियां भी लगी हैं, हम रैबिट को खुला छोड़ सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसलिए ताकि वो गंदगी ना खाए। यदि खरगोश गंदगी खाएगा कॉक्सियोडेसिस बीमारी आ जाएगी, फिर उसके बाद उसका पाचन तंत्र खराब होगा, फीड कंज्यूम करना बंद करेगा, धीरे धीरे पेट की डेथ हो जाएगी। इसलिए इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट 1 ml पानी में, एक बाल्टी पानी में 1 मेट्रोनिडाजोल टैबलेट डालकर आप पूरे फॉर्म में जो भी आपके 100 पेट हैं उनके, यानी एक पेट को आपको 4 mg देना है। यदि वो हेल्दी है और ऐसी बीमारी ना आए उसके लिए कम से कम आप 3 से 4 दिन इसको लगातार दीजिए। यदि आपके पेट के ऐसी बीमारी आ गई है तो आप मेट्रोनिडाजोल ओरल सोल्यूशन लाइए, ओरल सोल्यूशन उसको करीब 1 ml उसको पिला दीजिए जब तक वो ठीक नहीं होता है। यदि ऐसी कॉक्सियोडेसिस की बीमारी पूर्ण तरीके से संक्रमण हो गया है, ऐसी कंडीशन में बुनीस को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कोशिश करिए यदि एक भी बुनीस को ऐसा हो गया, पहचान के लिए एक बार फिर बता दें, आप अपने रैबिट को ऐसे रखेंगे और यहाँ पेट पर देखेंगे, यहाँ पेट पर देखेंगे कि उसके पेट पे हल्का काला काला तो नहीं दिख रहा है। यदि काला काला दिख रहा है तो समझिए इसको कॉक्सियोडेसिस बीमारी हो गई है। और अब हम लोग चलते हैं, जो आज की रात में हमारी एक मादा खरगोश मर गई उसका हम लाइव ऑपरेशन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आखिर और जो पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है खरगोश के अंदर की जो बायोग्राफी है कि कैसे खरगोश के अंदर फीड माउथ से जाता है, फिर उसके बाद उसके लीवर में जाता है, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से फिर गुदाद्वार से होकर वो वीट बनकर यानी लैट्रिन बनकर निकल जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे और फिर जो हमने आज अपने फॉर्म में जो और एक ऐसे कॉक्सियोडेसिस बीमारी के कारण मरे हुए पेट की एक जो फीमेल आज मर गई है उसका हमने ऑपरेशन किया है। पहले पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो हम समझेंगे फिर उसको हम लाइव देखेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो आपको ना पूरे यूट्यूब में मिलेगा, ना दुनिया में कहीं मिलेगा, ना कोई बता सकता है, सिर्फ जानकारी हम दे सकते हैं। यदि देखिए आज हम कह रहे हैं कि यदि आपके रैबिट के अंदर कोई भी बीमारी है तो आप हमें एक बार जरूर मैसेज करिए, हम उस बीमारी के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना के देंगे या आपको उसका सोल्यूशन देंगे। आइए हम लोग चलते हैं अब रैबिट के अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो उसके अंदर का जो फीडिंग सिस्टम है, कैसे फीड माउथ से जाके लैट्रिन बन के या वीट बन के निकलेगा, उसके बाद उसको हम समझते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब हम सबसे पहले रैबिट के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रैबिट के अंदर कौन सा पार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले आप देखिए पूरा रैबिट बना हुआ है और फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पर इसका स्टोमच है, कहाँ पर इसका लीवर है, पोर्ट बॉडीज़ है, पीवी चैटर है, पीएसआई है, डीएसआई है
और कहाँ पर इसका सेसम है और कॉलन है। इस तरीके से आपके एक ओवरव्यू माइंड में बन जाएगा कि हमारे रैबिट की बॉडी में कहाँ पार्ट कौन सा है। अब अगले फिगर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए जहाँ पर सैलरी ग्लैंड है, यहाँ से रैबिट जब फीड खाता है तो लार में मिलकर ये फीड अंदर की ओर आता है, फिर स्टोमच में हमारे आ जाता है, यानी हमारे पेट में स्टोमच में आ गया। अब स्टोमच से फीड आगे जाता है लीवर में। जब हमारा फीड लीवर में आ गया, फिर यहाँ से आते आते फिर यहाँ पर पंच कैर्स में आ जाता है। अब वहाँ पर फिर आगे वहाँ से आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। अब ये छोटी आंत में फीड आते 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 धीरे धीरे हमारा सेसम में आ गया। सेसम एक वो पार्ट है जहाँ मतलब सेसम एक ऐसा पार्ट है मतलब रैबिट के जहाँ पर जो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच का पार्ट है सेसम, जिसको बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच के पार्ट को हम सेसम कहते हैं। इससे इमल खुलता है, जैसे जिसे नीचे देखिए एनस लिखा है, गुदा द्वार, यानी इससे गुदा द्वार खुलता है। और ये बड़ी आंत के बाग का पार्ट है। जब रैबिट के हमारे जो रैबिट है उसको कॉक्सियोडेसिस की बीमारी हो जाती है, जो सेसम है ये बहुत बड़ा फूल जाता है, बहुत फूल जाता है, बिल्कुल इसके अंदर बहुत हैवी इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके बाद देखिए अपेंडिक्स लिखा है, जो इसका जो सेसम का इंड पार्ट है, उससे यहाँ पर सेसम इंड हो जाता है। लेकिन जो फिर हमारा जो फीड सेसम में कलेक्ट होता है, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर मतलब बड़ी आंत से होकर फिर हमारा एनस मतलब गुदा द्वार से मल बनकर निकल जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए इस फिगर में हम देखेंगे कि ये देखिए सेसम जो है बॉडी का वो किस तरीके से इन्फेक्ट हो गया है। इसको ये एक कॉक्सियोडेसिस बीमारी का फिगर है जो रैबिट के हो गई है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका पूरा लीवर पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गया है, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और जो कॉक्सियोडेसिस है पूरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से हाईली इन्फेक्टेड है। और यहाँ पर जो देखिए रैबिट का जो सेसम है, ये जो मोटी मोटी आंतें जैसी दिख रही हैं, इसके अंदर सब जो रैबिट की वीट है मतलब जो उसकी लैट्रिन है वो भरी हुई है। लेकिन सेसम इतनी बुरी तरीके से हाईली इफेक्टिव, आगे देखते हैं किस तरह ये नया काला काला बन जाता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए अब ये कंडीशन आ गई रैबिट की एकदम डेथ वाली। अब इस कंडीशन में पहुंच जाने पर कॉक्सियोडेसिस से रैबिट की डेथ हो जाती है, जहाँ पर पूरा जो सेसम है पूरी तरीके से जिसमें एक हवा टाइप की एयर बबल्स के रूप में बन जाती है। और फिर इसके बाद रैबिट हमारा बिल्कुल अस्वस्थ हो जाता है, फिर मर जाता है। देखिए कॉक्सियोडेसिस की जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो हमारे सेसम पे होता है। सेसम बहुत बुरी तरीके से हाईली इफ़ेक्टिव हो जाता है। बहुत हाई इफ़ेक्ट होने के कारण जो सेसम है वो पूरी तरीके से फूल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत बड़ी आंत पूरी तरीके से फूल जाती हैं। ये एक देखिए फिगर है जिसमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि जो कॉक्सियोडेसिस बीमारी के कारण पूरा लीवर जो है यहाँ पर वो इन्फेक्टेड हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर फिर इसके बाद कॉक्सियोडेसिस और लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है वो लीवर का, ये क्या है, ये हार्ट है लीवर का। मतलब लीवर का हार्ट देखिए आप यहाँ पर सामने दिख रहा है कि इसको, और ऊपर की तरफ ये देखिए लीवर का लंग्स है यानी फेफड़ा है। यहाँ से लीवर का लंग्स और फेफड़ा देखेंगे। और इस ये भी देखिए जब हम रैबिट, जैसे हमारा रैबिट डेड हो गया है, उसका जब हम पेट से ऑपरेशन करते हैं तो इस तरीके की कुछ संरचनाएं जो कॉक्सियोडेसिस बीमारी के कारण हमारे पेट की डेथ हुई है उसके कारण इस तरीके का बहुत उसका पेट फूल जाएगा। ये जो लीवर काला काला दिख रहा है इसीलिए हम कह रहे थे रैबिट को पलट के देखिए काला काला दिखता है। और ये यहाँ पर रैबिट के जो बॉडी के पार्ट है, जहाँ पर देखिए हार्ट है, लंग्स है और इस तरीके के पार्ट दिए हुए हैं। तो अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक रैबिट के कॉक्सियोडेसिस बीमारी के कारण अंदर कैसे इन्फेक्टेड हो जाता है। अब हम देखेंगे कि रैबिट, एक लाइव रैबिट का ऑपरेशन करते हैं उसको देख। अब हम लोग एक लाइव रैबिट के ऑपरेशन करने जा रहे हैं
और इसमें देखेंगे आज ये जो हमारा रैबिट है वो कॉक्सियोडेसिस बीमारी के कारण मर गया है, जिसका हमने ऑपरेशन किया हुआ है। अब आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब सॉरी, ये अब यहाँ पर ये जो डंडी हमारी उठ रही है ये पार्ट जो हमारा सेसम है। देखिए हमने कहा था सेसम इस बीमारी के कारण बहुत हाईली इफ़ेक्टिव हो जाता है। देखिए कितनी तरीके से फूल गया है। और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हमारा लीवर है। इसके अंदर फीड बहुत ज़्यादा, जो फीड जानवर ने खाया है वो भरा हुआ है। और ये देखिए इसका लंग्स, मतलब इसके ये जो है हार्ट है। यहाँ पर जहाँ पर हमारी डंडी है इस समय, ये देखिए ये जो जानवर का है, ये जो हमारे रैबिट्स का ये हार्ट है। अब क्या होता है ऐसी स्थिति में जब लंग्स में, जब हमारे ये देखिए लीवर में से खाना निकल रहा है, इसके जो भी इसने फीड कंज्यूम किया है, जब लीवर से फीड आता है फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सेसम में जाता है, सेसम में लार्ज, सेसम से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस मतलब गुदा द्वार में चला जाता है, फिर वहाँ से जो वो लैट्रिन बनकर है निकल जाता है। जब हमारे जानवर के अंदर आइमोनिया नामक प्रोटोजोआ का संक्रमण हो जाता है तो पशु का जो पाचन तंत्र है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। देख किस तरीके से ये जो फीमेल जो हमारी मादा खरगोश है, इसका देखिए लीवर कितनी हाईली इफ़ेक्टिव हो गया है। पूरे जो ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो भी एनस का, ये देखिए अब जहाँ पर हमारी लकड़ी है ये एनस का पार्ट है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए यहाँ से पैलेट हमारा एनस में जाएगा। हम पूरी तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसका सेसम बुरी तरीके से हाईली इफ़ेक्टिव है और इसका लीवर और ये जहाँ पर इसका हार्ट निकला है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ आप देखिए जहाँ पर ये हमारी जो डंडी है यहाँ पर इसके फेफड़े हैं, मतलब जो इसके लंग्स हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि किस तरीके से यदि हमारा जानवर बिना कुछ बोले, बिना कोई प्राइमरी सिम्टम्स दिए यदि उसकी डेथ होती है तो उसको किस बीमारी ने पकड़ा है। उसको कॉक्सियोडेसिस बीमारी ने पकड़ लिया है और वो कॉक्सियोडेसिस बीमारी ने उसको पकड़ा है। इससे आइमोनिया नामक प्रोटोजोआ का संक्रमण हुआ है। आज हमने दिखाया कि किस तरीके मैकेनिज्म से जो हमारी रैबिट की पेरोली ग्लैंड से फिर यहाँ पर फीड जाते हुए इस धीरे धीरे जो हमारे लीवर में जाता है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से एनस में जाएगा, ओ सेसम में जाएगा, सेसम से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, फिर वहाँ से एनस से फिर गुदाद्वार से वो वीट बन के निकल जाएगा। और किस तरीके से कॉक्सियोडेसिस बीमारी होने के कारण कितनी हाईली इफेक्टिव, मतलब कितना ज़्यादा पाचन तंत्र हमारा जो है वो ग्रसित हो जाता है कॉक्सियोडेसिस से, आइमोनिया नामक संक्रमण से, वो आप लोगों ने देखा। आपका कोई क्वेश्चन है भाई को जरूर बताइए, हम आपके
हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल है हमें कमेंट में पूछिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आज आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।